बोलना मुझे भी आता है लेकिन बड़ों ने इज्जत करना सिखाया है। बाबर आजम ने रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ जो कि सुहेल अहमद साहब जो कि टॉप क्वालिटी के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बाबर आजम से कुछ सवालात किए जो कि फैंस भी जानना चाहते हैं, जिसमें मेन स्ट्राइक रेट का इशू जो कि बाबर के साथ चला आ रहा है। इसके अलावा बाबर आजम की जो बैटिंग पोजीशन है जिसमें ये कहा गया था कि बाबर आजम अपने नंबर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, जिसकी वजह से उन्हें कराची से निकाला गया, और बाकी भी चीज़ें ऐसे सामने लाई जा रही हैं जो बताया जाता है कि बाबर आजम अपना नंबर छोड़ने को तैयार नहीं होते। उनसे नंबरिंग के हवाले से सवाल पूछा गया और कुछ लेजेंडरी जो कि बाबर पे तनकीद करते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, तनकीद वो करते हैं जिनका अपना भी रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। उस हवाले से सवाल पूछा गया और मज़ीद बाबर की फ़ैन फॉलोइंग के हवाले से बाबर से सवाल पूछा गया। सबसे पहले रिक्वेस्ट है छोटी सी, आप दोस्तों का एक ही काम होता है, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और साथ ही अपनी जो कीमती राय होती है कमेंट में लाजमी बयान कीजिएगा। आ जाते हैं अपने असल टॉपिक की जानिब। बाबर आजम से इंटरव्यू किया गया। सबसे पहले उनसे स्ट्राइक रेट के बारे में पूछा गया। उन्हें बताया गया कि भाईजान आजकल के दौर की जो क्रिकेट हो रही है, जो ओपनर हैं वो 170 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, बाबर आजम 117 के स्ट्राइक रेट से खेलता है, और इसके बारे में आप बताएं क्या है ये। बाबर आजम कहते हैं कि भाईजान पहला जो मेरा काम होता है, मैं सिचुएशन के हिसाब से खेलता हूँ, जो टीम को रिक्वायर्ड होता है मैं उस हिसाब से खेलता हूँ। बाकी मुझे भी पता है क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, मैं भी ट्राई करता हूँ उसी तरह खेलने का, लेकिन मेरा गेम जो है ना वो अलग है। मैं ये नहीं आया मैंने शुरू कर दिया, ये मेरा गेम एक तरीका भी नहीं है खेलने का। मेरा तरीका है दूसरा, मैं डीप लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरा काम है जो रिक्वायरमेंट होगी टीम की मैं उसी मुताबिक खेलूँगा। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि भाईजान ये बहुत ज़्यादा बोला जाता है कि बाबर आजम अपना नंबर नहीं छोड़ते, तो बाबर आजम हंसने लग गए। बाबर आजम कहते हैं कि भाई साहब मैं नंबर 6 पोजीशन पे भी खेल चुका हूँ, नंबर 5 पोजीशन पे भी खेल चुका हूँ, नंबर 4 पोजीशन पे भी खेल चुका हूँ, 1 डाउन पे भी खेल चुका हूँ, ओपनर भी मैं खेल चुका हूँ। जब टीम को जिस जगह रिक्वायर्ड होगी मेरी, सबसे पहले है पाकिस्तान, उसके बाद है फ्रेंचाइज क्रिकेट जिसमें मैं कह रहा हूँ पेशावर ज़ल्मी, उसके बाद कोई और चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले है मेरे लिए पाकिस्तान, जहाँ पे रिक्वायर्ड होगा मैं खेलने को तैयार हूँ, मैं खेला भी हूँ, मैंने बड़े जगहों पे मैंने अपना नंबर भी छोड़ा है, आपने देखा है। मैं टेस्ट में ओपनर भी खेला हूँ। वो बाबर आजम, इसमें कोई शक नहीं है कि बाबर आजम ने बहुत ज़्यादा अपनी ये जो नंबरिंग की कुर्बानी बाबर आजम ने दी है, जिसकी वजह से बाबर की परफॉर्मेंस नीचे गिरी है। बाबर मजीद कहते हैं कि भाईजान टीम को जितना रिक्वायर्ड होगी, बाकी पेशावर ज़ल्मी का यही रिक्वायरमेंट थी कि मैं ओपन करूं, तो मैंने ओपनिंग की। अगर पेशावर ज़ल्मी के लिए रिक्वायरमेंट होगी मैं 1 डाउन पे खेलूँगा, 2 डाउन पे भी खेलूँगा, यानी कि कहने का मकसद उनका ये था। वो मज़ीद कहते हैं कि ये जो पेशावर ज़ल्मी है इसकी रिक्वायरमेंट है मैं ओपन करूँ, इसलिए मैं ओपनर कर रहा हूँ। बाकी जो चीज़ें हम चाह रहे हैं वो हो नहीं रही। बाकी हमने अर्ली ऑन थोड़ा सा चीज़ें चेंज करने की कोशिश की लेकिन वो हमसे नहीं हो सकी। बाकी अभी तक हमें उम्मीद है हम कुछ कर सकते हैं। बाकी मज़ीद उनसे पूछा गया कि भाईजान ये जो लेजेंडरी क्रिकेटर बैठे हैं आप पे तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि भाईजान जिनका माइंडसेट ना आपका और मेरा अलग अलग है, मैं एक तरीके से सोचूंगा आप अलग तरीके से सोचेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा है कि यार हर चीज़ हमें पता होती है, जो पर्सनली अटैक करता है हमें पता होता है, बाकी बोलना हमें भी आता है, लेकिन बड़ों ने ये सिखाया है कि इज़्ज़त करनी है, ठीक है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया है, बोलना हमें भी आता है, बड़ों ने इज़्ज़त करना सिखाया है। यानी कि तमाम जो लेजेंडरी हमारे क्रिकेटर बने हुए हैं ना, जो बाबर पे तनकीद कर रहे हैं, बाबर आजम ने ये कह दिया है बोलना हमें भी आता है लेकिन बड़ों ने इज़्ज़त करना सिखाया है। इसके अलावा बाबर आजम से मज़ीद एक सवाल पूछा गया, वो था कि आपकी जो फ़ैन फॉलोइंग है लाहौर में, आपके लिए क्राउड फुल होता है, बाबर बाबर होता है। वो कहता है कि खुदा की कसम उठा के कहते हैं बाबर आजम, ठीक है, कसम उठा के कहता है कि यार एक वक्त था हम इधर बैठे होते थे, हम देखते थे ये ग्राउंड है, हर चीज़ देखते थे, मैं बॉल पिकर के तौर पे और बॉलर के तौर पे भी आया, और अब मैं इधर खेल रहा हूँ, क्राउड बाबर बाबर कर रहा है, तो फिर मुझे वो दिन याद आते हैं, फिर मुझे फ़ख्र होता है। ये बाबर कहता है लाजमी बात है यार, एक बंदा जिस जगह पे बैठा हो उस जगह वो मशहूर हो जाए, वहाँ पे खेलने जाए। ये जो क्रिकेट है, मैं इधर बैठा हूँ, मैं एक दिन मशहूर हो जाता हूँ तो मुझे ये वक्त नहीं भूलेगा कभी, मुझे याद रहेगा।
कि कितनी मेहनत की मैंने इसके पीछे, कितना वक्त लगा। लाजमी बात है वही इंसान अच्छा होता है जो कि वक्त पिछला उसको याद होता है, मैंने कितना ज़्यादा मेहनत किया। मज़ीद बाबर आज़म ने कहा है कि भाईजान जो बाबर होती है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, लेकिन अभी तक मैं उनकी खुशियों पे पूरा नहीं उतर सका, क्योंकि फैंस देखना चाहते हैं कि मैं लंबा खेलूँ। फैंस को मेरे 30-40 रन पसंद नहीं है, उनको पसंद है कि मैं लंबा खेलूँ, 70-80 स्कोर करूँ, करीर पे खड़ा रहूँ, डीप लेके चलूँ, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। मैं लाजमी बात है गमगीन हूँ। फ़ैन मुझसे निराश तो नहीं है, लेकिन मुझे सपोर्ट करते हैं, बग़ैर किसी रन बनाए फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। वो मुझे इतने दूर से देखने आते हैं तो मेरा भी दिल करता है कि मैं परफॉर्म करूँ, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस अभी तक वैसी नहीं जा रही जो कि फ़ैन्स चाहते हैं। 30-40 स्कोर तो मैं कर रहा हूँ, 50 भी कर जाता हूँ, लेकिन फैंस चाहते हैं कि लंबा मैं खेलूँ। बाबर आज़म ने ये इंटरव्यू दिया, बहुत मज़ेदार बातें थी। लाजमी बात है पाकिस्तान हिस्ट्री का बेहतरीन बैट्समैन है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोड्यूस पाकिस्तान हिस्ट्री बैट्समैन है ये। ठीक है, पाकिस्तान इंग्लिश इसी तरह है ना मेरी, वही आपको पता है हमारी पाकिस्तानियों की जिस तरह है, पहली ज़बान सराइकी, दूसरी ज़बान उर्दू, तीसरी ज़बान जाके कोई और बनती है। बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, जो भी होता है अपनी राय लाजमी दीजिएगा। मज़ा आता है आपके साथ बातचीत करके।